मसीह जीवन है वो है विश्वास, सिर्फ विश्वास। हमारे पास और कुछ ऐसा नहीं है, हमारे सिर्फ पास है परमेश्वर के वचन, और उन्हीं वचनों से हमारे जीवन में स्थापित होता है विश्वास। सबके पास विश्वास है, राइट। और उसी विश्वास के द्वारा क्या हुआ है, उसी विश्वास के द्वारा हमारा जो रिश्ता बना है प्रभु पिता से, हमारा रिश्ता बना है, कैसे बना है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, सिर्फ विश्वास की वजह से, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, राइट। जब हम अपना मसीह जीवन जीते हैं तो हमारा विश्वास जो है समस्याओं में, परिस्थितियों में, प्रॉब्लम्स में क्या होता है? डगमगाने लगता है। कि जो हमारे जो विश्वास की जो नींव है, जो सबसे मजबूत होनी चाहिए, वो मजबूत नहीं हो पाती। क्यों? समस्या क्या है हमारी प्रार्थना करने में? हमारा विश्वास। जब भी हम चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, हमारा समस्या क्या होती है? हमारे उसमें विश्वास, हमारे विश्वास से ही हमारी समस्या होती है। क्यों? वो डगमगाता है, राइट। ये विश्वास एक समुद्र की लहर की तरह है, जो पहले तो आगे आएगा, ठीक है ना, बड़े मजबूती के साथ आगे आया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यस, ठीक है। फिर जब कोई भी परिस्थिति हुई, वापस चला गया। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा मसीह जीवन ऐसा नहीं है कि जैसा चल रहा है चलने दो, नहीं, आगे बढ़ना है। हमारा विश्वास मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय में। तो ये हमारे लिए एज अ मसीह, जो हम यीशु मसीह के जो लोग हैं, उनका विश्वास में बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इजराइलिट्स ने क्या देखा? उन्होंने देखा परमेश्वर को अपने जीवन में काम करते हुए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, राइट, कैसे परमेश्वर कदम ब कदम उनके साथ चल रहा है। उन्होंने समुद्र को 2 भागों में बांटते हुए देखा, राइट। अब बुक ऑफ नंबर हैं, क्या बताते हैं मूसा को? नेगेटिव रिपोर्ट बोला तो नकारात्मक सूचना, कि वहां पे तो भाई लैंड तो बहुत अच्छा है, मिल्क एंड हनी है, फर्टाइल है, हर चीज है, हर चीज की खेती हो सकती है, नदियां हैं वहां। मगर क्या है? दानव है वहां पर। दानव, बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत खतरनाक लोग हैं, बहुत बड़े बड़े हथियार हैं। हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं जीत सकते इस देश को। उसमें से सिर्फ 2 ही लोग बोले, जोशुआ और कैलेब, क्या बोले? कि चलो हम जीत सकते हैं, अगर हम अभी अटैक करें तो हमारा वो देश हमारा हो जाएगा। मगर नहीं, इन 10 की वजह से क्या हुआ? जितने भी इजराइलिट से, है ना, 25 या 30 लाख जितने भी थे, उस रात को पूरी रात रोए। और क्या बोले रोते रोते? हमें मिस्र देश वापस जाना है, हमें मिस्र देश वापस जाने दो, हम नहीं लड़ पाएंगे। पूरी रात रोए, डर बैठ गया उनके जीवन में, इतने डर गए थे वो। और क्या बोल रहे हैं? हमें मिस्र देश वापस जाना है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? 400 सालों तक जिस बंधुआ मजदूरी में वह रहे, जहां वो कोड़े खाते थे, गालियां खाते, जहां उनकी पिटाई होती थी, जब बीमारियां उनको लगी हुई थी, उन्हें उसी जगह वापस जाना है। विश्वास का क्या हुआ? उनका डगमगाने लगा। वेवरिंग फेथ जिसे बोलते हैं, है ना, डगमगाने लगा। विश्वासी टेस्ट में से, ट्रायल्स में से, हार्डशिप्स में से, परीक्षाओं में से गुजर रहे हैं। तो जेम्स बोल रहा है कि भाई इसका आनंद लो, काउंट इट ऑल जॉय, आनंद लो इसका। कोई कैसे डिफिकल्ट टेम्पटेशन और ट्रायल्स है? ट्रायल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा समय कि जहां पे आपके विश्वास की टेस्टिंग होती है, ठीक है, जहां पे आपके विश्वास की टेस्टिंग होती है, जहां पे आपके विश्वास को परखा जाता है, राइट। और इसका भी एक उद्देश्य है, उद्देश्य आपके जीवन में इस चीज का भी कि आप विश्वास में कितने पक्के हो, राइट। समय खत्म भी होता है, राइट, इनका समय खत्म भी होता है। मगर इस दौरान ये जो पीरियड बीत रहा है, जिसमें मैं चल रहा हूं, जब ये एंड हो जाएगा, उस समय पर मैं कैसा व्यक्ति बनकर निकलूंगा? उस समय पर मैं ऐसा व्यक्ति बनकर निकलूंगा जिसका विश्वास सबसे ज्यादा मजबूत होगा। आमीन। ट्रायल्स के दौरान क्या होगा? मेरा दिल भी शुद्ध होगा। आमीन। लड़खड़ाने के विश्वास के बारे में, ये एक ऐसा विश्वास है जो आगे जाता है फिर भी पीछे आता है, राइट। जब परिस्थितियां सब कुछ ठीक है, हालेलुया, यस, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आगे गया। जब परिस्थितियां आई कुछ, पीछे आ गया, लड़खड़ाने लग जाता है, राइट। बनता है रिलेशनशिप के अंदर, प्रभु यीशु मसीह और मैं, इसके अंदर डेवलप होता, बनता है सिर्फ किस पर? रिलेशनशिप पर। यही सारी चीजें आज भी हमारे साथ होती है। जो हमारे विश्वास है, एक सबसे कीमती तोहफा है परमेश्वर की तरफ से जो हमें दिया गया है। मैन, सबसे कीमती तोहफा। क्या वो परमेश्वर है या वो डगमगा रहा है? यही आज के मैसेज में हम देख
पहला कारण क्या है? पहला कारण है अपने मानवीय तर्क से चलते हैं और परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, तो हमारी ये दोनों चीज आपस में टकराती हैं और ये क्या कारण बनता है हमारे विश्वास का? डगमगाने का कारण। बट हमारी जो ह्यूमन रीजनिंग है, हमारा विश्वास जो है, इन दोनों में आपस में लड़ाई होती है। मानवीय तर्क और हमारा विश्वास आपस में टकराते हैं। और ये होता कब है? ये होता है जब हम दूसरों को सुनते हैं, राइट? आए होंगे शुरुआत में, है ना, या अभी भी आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं हम क्या कर रहा है भाई चर्च जाकर, इतनी उम्र है चर्च जाने की। मम्मी पापा की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, देख हो बिल्कुल वो हो गया तू तो पादरी है, फादर, है ना। तो जो वो हमको ऐसा बोलते थे ना, हमको बुरा लगता था। तो हमारा क्या मन करता था? मैं नहीं जाऊंगा आपसे। जब आप विश्वास में पढ़ रहे थे, मैं नहीं जाऊंगा आपसे, नहीं, है ना। तो आपका मानवीय तर्क और आपका विश्वास में लड़ाई हुई, तो क्या हुआ? आपका विश्वास डगमगाने लग गया। संसार में इतने सारे लोग हैं, उनकी क्या राय है हमारे बारे में, हम उनसे क्या लेना देना? कोई बंदा मेरे बारे में क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, मुझे क्या लेना देना? मुझे मेरे विश्वास से मतलब है। आमीन। तो हमारी ह्यूमन रीजनिंग है ना, मानवीय तर्क और हमारे विश्वास क्यों टकराता है? यही कारण है हमारा विश्वास जो है डगमगाता है, जब हम अपने दिमाग से काम लेने लगते हैं तो। आमीन। यही जीते हैं, विश्वास में नहीं, फीलिंग्स में। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये फील कर रहा हूं, मैं वो फील कर रही हूं। नो, हमारी फीलिंग्स ही ऐसी हैं जो आगे जाती हैं समुद्र की लहरें की तरह और फिर वापस आती हैं। ये पल पल बदलती रहती हैं। हम भावनाओं से नहीं छुड़ाए गए हैं, राइट? फीलिंग्स से नहीं हमें बचाया गया। हमें कैसे बचाया गया है? विश्वास से। आमीन। परमेश्वर ने हमें बचाया है ताकि हमारा उसके साथ इंटीमेट, घनिष्ठ संबंध हो, पर्सनल रिलेशनशिप हो। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम भावनाओं के साथ, फीलिंग्स के साथ प्रार्थना नहीं करते, है ना। मैं कैसा हूं पिता परमेश्वर, मैं बहुत गंदा हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि चर्च आ सकूं, मैं गंदी नाली का कीड़ा हूं। प्रार्थना करते हैं विश्वास से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने हमें बचाया, तेरे लहू से हम छुड़ाएगा। विश्वास से प्रार्थना होती है। आमीन। प्रार्थना जो फीलिंग्स है ना, ये डिजास्टर है हमारी लाइफ के लिए, बर्बाद कर देती है। ये पल भर, मोमेंट बाय मोमेंट चेंज होती हैं चीजें, ना। अरे कल सुबह जल्दी चल जाऊंगा, यस, प्रार्थना करूंगा, ये वो। अब जब सुबह उठने की बारी आई तो क्या हुआ? मैं रात में चलो यार बाइबल पढ़ लूं, बड़ा मन कर रहा है, बाइबल पढ़ने का मन कर रहा है। जैसे ही पहला पन्ना खोलो, रखी बंद, गायब। दैट इज हाउ इट वर्क्स, फीलिंग्स। आप बाइबल पढ़ते हो विश्वास से, आपका मन नहीं करता, हमारा मन नहीं करता। जो हम खुद प्लान नहीं करते, एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाती हैं, मगर फिर भी हम उन परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर को नहीं देखते कि वो कैसे कार्य कर रहा है। उसको देखते हैं जब वो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, जब चीजें अच्छी हो, राइट, जब चीजें अच्छी चल रही हो, राइट। यस, नया फोन ले लिया, हालेलुया, लगा दी स्टोरी फेसबुक पे। गाड़ी ले ली, ये पर दो, अनबॉक्सिंग कर दी उसकी, बुकरा दिया, रील बना ली, लगा दी फेसबुक पे। यस परमेश्वर का धन्यवाद, गाड़ी मिल गई, घर भी मिल गया। जब चीजें अच्छी चल रही हैं तभी हमें परमेश्वर शब्द दिख रहा है कि हमारे जीवन में वो काम कर रहा है। अगर मान लो सपोज हमारे जीवन में कुछ भी ना हो, फिर तब दिख रहा परमेश्वर। शिकायतें करते हैं जब, बहुत शिकायत, परमेश्वर तू मुझसे बदला ले रहा है, छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। आमीन। क्या बदल गया परमेश्वर? नहीं। हम बदल गए हैं, हमने उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। सो यही एक कारण है, यही लोगों को चीज अफेक्ट करती है, जब हम अपनी डिफिकल्टीज में, परिस्थितियों में परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को काम करते हुए नहीं देखते। एक कोहड़ी व्यक्ति, जब जीसस सरमन सुना रहे हैं माउंट पर, कोहड़ी व्यक्ति जिसको उस लेविटिकल कानून के हिसाब से समाज में नहीं आ सकता, किसको छू नहीं सकता, अनक्लीन जिसे बोला जाता था,
है ना, टच नहीं कर सकते आप उसको, वो किसी को टच नहीं कर सकता, बिल्कुल सोसाइटी से बिल्कुल आउटकास्टेड। एक घोड़े व्यक्ति जब आता है, छुपता छुपाता, जिसने जो अपने बच्चों को देखने के लिए तरस गया, अपनी फैमिली को देखने के लिए तरस गया, वो आता है, उसने अपने डिफिकल्ट सिचुएशन में, मुश्किल परिस्थिति में किसको देखा? प्रभु यीशु मसीह को। और क्या कहता है? इफ यू आर विलिंग टू क्लीन मी, यू कैन मेक मी क्लीन। आमेन। और परमेश्वर यीशु मसीह ने तभी तुरंत उसको चंगा कर दिया, सारा कोड निकाल दिया उसका। आमेन। एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, 12 साल से, जिसने अपनी सारी पूंजी लगा दी, सारी कमाई लगा दी पूरे जीवन भर की, उसने किसको देखा? उसने भी यीशु मसीह को देखा अपने बुरे वक्त में। आमेन। वचन में ना मर भी जाती है, उसने भी किसको देखा? प्रभु यीशु मसीह को। अब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी मरी हुई बेटी को जिंदा कर दिया। आमेन। परमेश्वर ने अपने इकलौते पिता, हम अपनी परिस्थितियों के द्वारा जीते हैं, विश्वास के द्वारा? विश्वास के द्वारा। जब परमेश्वर ने हमें कुछ बुलाया है, बुरा वक्त है, बुरी परिस्थितियां, नो प्रॉब्लम, हमें परमेश्वर ने बोला तू ये कर, हम उसकी सुने और वही करें, तब क्या होता है? तो उसकी, परमेश्वर की पूरी सामर्थ, उसकी पूरी की पूरी ताकत हमारे उस परिस्थिति में, डिफिकल्टीज में भी काम करती है हमारे साथ। आमेन। विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए उस पर। जब हम फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, कि वो कैसे हमारी, जब हम असफल हो जाते हैं कि हम उसको अपने बुरे वक्त में नहीं देख पाते, तो जो हम चाहते हैं हम उससे ग्रहण ही नहीं कर पाते। बुरा वक्त चल रहा है या किसी डिफिकल्ट टाइम से वो गुजर रहा है, तो परमेश्वर उसको यहां से ठीक नहीं करेगा, वो परमेश्वर उसकी परिस्थिति को कहां से बदलेगा? जहां से शुरू हुई है, जहां से शुरू हुई है वहां से उसको वो करेक्ट करना शुरू करेगा, वहां से उसको कदम ब कदम बताएगा, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। और जब वो यहां पर आए ना, वो आदमी परफेक्ट बन चुका होगा। आमेन। ऊपर वाले पे ले जाता है, खाई में से भी लेकर जाता है। राइट। सो जो भी परमेश्वर हमारा साथ कर रहा है, उसका उद्देश्य है उसमें, राइट, उसका पर्पस है। क्यों? हमारी भलाई के लिए। आमेन। ताकि जब हम अपनी परिस्थितियों में से बाहर निकले, तो हम एक मजबूत विश्वासी बनकर बाहर निकले। आमेन। सलाह को सुनते हैं, बी केयरफुल, हमेशा, राइट, बी केयरफुल। आप हमेशा याद रखना, आप सुन किसको रहे हो। हमेशा चेतावनी है ये, नकारात्मक, नेगेटिव लोगों को